जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्लास में ये सभी क्वेश्चन जो पढ़ाए जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10 में मैथ विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। प्रश्न है, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है कि 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा बच्चों कि इसका आंसर होगा -1/2। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को, -1/2। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि बहुपद x² - 3 अंडर ब्रैकेट x + 1 - 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + 1 और बीटा + 1 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बहुपद x² - 3 x + 1 - 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 का मान क्या होगा। तो इसके लिए सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर होगा बच्चों -4। तो सभी को याद रखना है, आंसर क्या होगा बच्चों, -4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है बच्चों कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर होगा बच्चों -1। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपको जो आंसर याद रखना होगा बच्चों, ये होगा x² - 4x - 12। ठीक है, तो इसके लिए सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो वीवीआई प्रश्न है बच्चों और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो आपको याद रखना होगा इस प्रश्न के आंसर को। इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा, कोई हल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है। जल्दी से इसके आंसर को याद करेंगे कि के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा बच्चों, आंसर होगा के बराबर नहीं है 6 के, यानी कि के इज़ नॉट इक्वल टू 6 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न के आंसर को याद रखेंगे बच्चों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो वीवीआई प्रश्न है, आंसर जानेंगे बच्चों कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इस प्रश्न के आंसर को याद रखेंगे, आंसर होगा बच्चों इसका x अक्ष के समांतर। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर इस प्रश्न का आंसर है और सही बच्चे याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x
माइनस प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो तो, ठीक है। तो ये हल करने वाला प्रश्न होता है बच्चों, और आपको यहाँ पर इसके आंसर को ही याद करा देते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो इसके लिए आप याद रख लीजिए x बराबर -2, y बराबर 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि x बराबर -2 और y बराबर 5, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो जल्दी से इसके आंसर को जानेंगे कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर इसके आंसर को देख ले। इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो सही बच्चे याद रखेंगे, अच्छे से देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहीं पर देख लेते हैं कि बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर भी आप याद रखेंगे 0,0, ठीक है। तो 0,0 इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी बच्चों को याद भी रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी त्रिभुज का केंद्र 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि त्रिभुज का केंद्र 3,0 और उसके दो शीर्ष 2,3 और 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए आप सही बच्चे याद, तो इस प्रश्न के लिए सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को। आंसर हो जाएगा बच्चों 6,1, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 और 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। तो याद रखेंगे, जब आपको यह डाटा दिया हुआ है बच्चों, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 होगा इस प्रश्न का आंसर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी क्या होगी? वीवीआई क्वेश्चन है और आपसे दूरी के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को कि 4√2 इसकी आंसर इकाई, इसकी आंसर होगी बच्चों, ठीक है। तो 4√2 इकाई इस प्रश्न का आंसर होगा। सही बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। दो बिंदुओं x1, y1, x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजितीय करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? ये प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है, आया हुआ है, तो आप सीधे याद रख सकते हैं इसके आंसर को बच्चों, एकदम रट लीजिए। mx² प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इस प्रश्न का आंसर है। सभी बच्चे रट लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के लिए। यदि किसी शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी बच्चों? तिर्यक ऊंचाई आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए सही बच्चे याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:16 है तो उनके वर्ग पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है अनुपात में और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा 3:4 इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। तो सभी याद रखेंगे 3:4। चलिए
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सभी बच्चे याद रखेंगे आंसर को। 6 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए सही बच्चे याद रखेंगे 4:9 इस प्रश्न का आंसर होगा, तो सभी को याद रखना है। ठीक है, इस आंसर को याद रखिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बच्चों, व्यास क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के लिए सभी को याद रखना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या याद रखिएगा, 14 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर है और सभी इस प्रश्न को याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जल्दी से इसे याद कर लीजिए और अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसके उत्तर ज़रूर बना कर आइएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।